द्रोही हो, जो पाकिस्तान परस्त हो, जो भारत के खिलाफ में जहर उगलते हो, चाहे मैं कितनी बार मुझे चुनाव हारना पड़े, लेकिन उसके पास वोट मांगने मत जाना मेरे भाइयों। मैं यही कहकर के अपनी वाणी को विराम करता हूं। जो पाकिस्तान प्रस्त है, जो देशद्रोही है, उनके पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा, चाहे चुनाव हारना ही क्यों ना पड़े। ऐसा कहना है गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान मंच से भाषण देते हुए कहा, अगर कोई देशद्रोही या पाकिस्तान प्रस्त भारत में रह रहा है और उसे वोट करने का अधिकार भी है, तो ऐसे लोगों को भाजपा की सरकार जेल में क्यों नहीं डाल देती। ऐसे लोग जो देशद्रोही हैं, उन्हें भारत के अंदर वोट डालने का अधिकार क्यों है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि गिरिराज सिंह अपने पार्टी की बड़ाई करने के लिए मंच पे खड़े हुए थे, या अपनी पार्टी की बुराई करने के लिए, या फिर आम जनता को बरगलाने के लिए खड़े। और धन्य है वैसे लोग जो इस मुक्ता भरी बातों को सुनकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। प्रभु श्री राम की गिनती ज्ञानियों में होती है। प्रभु श्री राम ने रावण जैसे अत्याचारी पर भी आक्रमण करने से पहले उन्हें बहुत बार चेतावनी दी थी और सुधरने का मौका दिया था। ये थे प्रभु श्री राम, जिनका नाम लेकर गिरिराज सिंह आज देश की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ प्रभु श्री राम थे जो अपने वचन के पक्के थे, जो एक बार कह दिया वो कह दिया, और एक ये भाजपा के प्रत्याशी हैं जो विकास का मुद्दा लेकर देश में चुनाव लड़े थे और एक बार नहीं दो बार चुनाव जीते। और अब जब विकास की बात करनी चाहिए, कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात पे बात करनी चाहिए, तो वो मंच पर चढ़कर कह रहे हैं कि हम देशद्रोही के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे, भले ही चुनाव जीत जाए या हार जाए। एक लीडर का काम होता है कि अपने जनता को, अपने फॉलोअर्स को एक सही रास्ता दिखाए, जैसे प्रभु श्री राम ने पूरे भारतवर्ष को एक सही रास्ता दिखाया। लीडर का मतलब ये नहीं होता कि अपनी जनता को, अपने फॉलोअर्स को गलत रास्ते पर लेकर जाए, उनकी बुनियादी जरूरतों से उनका ध्यान हटाकर नफरत की तरफ उनके ध्यान को आकर्षित। खैर, इस देश का चुनाव आयोग भले ही कुछ कह रहा हो कि वो फेक न्यूज नहीं फैलाने देगा, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगने देगा, लेकिन सच कहा जाए तो चुनाव आयोग के हाथ अब कट चुके हैं। चुनाव आयोग के हाथ अब सिर्फ मोदी जी के जबान के अनुसार चलते हैं। मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं, उनके पार्टी के लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। जो भी हो, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भले ही आसपास के पड़ोसी देश इंडिया आउट के नारे लगाकर अपने यहाँ के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ले रहे हो, चाहे बात मालदीव की हो, चाहे बात बांग्लादेश की हो, या फिर चाहे बात नेपाल की हो, सब जगह आज प्रो चाइना गवर्नमेंट बनने वाली है। लेकिन पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और ये डंका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उन नेताओं को ही सुनाई दे रहा है। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। कार चाहिए तो चिंता किस बात की, टैक्सी हब है ना। बस कॉल करो 7352922383 पर। घर बैठे कार मंगवाओ, कहीं भी जाओ और टाइम और पैसा दोनों बचाओ। जाओ।